नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। अनूपपुर एसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र में कर्मचारी पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि एसीसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र में प्रबंधन पर कर्मचारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है और लगातार उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी कर्मचारी लामबंद हो गए और जीएम हाउस का घेराव करने पहुंच गए। बड़ी संख्या में कर्मचारी जीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे। इसके बाद प्रबंधन ने कर्मचारियों को किसी तरह से समझाया बुझाया है। तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद। मैनेजर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम मजदूर, हम मजदूर, हम मजदूर। चलिए आगे बढ़ेंगे। चित्रकूट में ऐतिहासिक गधा बाजार मेला लगाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंचती है। मंदाकिनी नदी के किनारे ये मेला लगाया जाता है, जिसमें गधों खच्चरों का बड़ी संख्या में जमावड़ा देखने को मिलता है। दूर दूर से व्यापारी इस मेले में पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में खरीदार भी गधे खरीदने पहुंचते हैं। 3 दिन का ये मेला लगाया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक तौर पर यहाँ पर लोग शामिल होने पहुँचते हैं। इस मेले की शुरुआत चित्रकूट में करवाई गई थी। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गधे खच्चर लेकर फिलहाल लोग पहुँच रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। लाखों रुपये का कारोबार इस मेले से देखने को मिलता है। ऐतिहासिक मेला है औरंगजेब के ज़माने से, जब उनके लाल लश्कर यहाँ पड़े रहते थे, तभी से इसको जो है ऐतिहासिक मेला का रूप दिया गया है। और चित्रकूट जो है ये बहुत पुराना मेला है। बड़े दूर दूर से लोग व्यापारी आते हैं और यहाँ का बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक ये लोग दीपदान करने के बाद भी अपना क्रय विक्रय करते हैं। और ये करीबन 4-5 दिन का मेला होता है, लेकिन मेन यहाँ 3 दिन का ही रहता है। देखते हो गए 50 साल से हो गया। और खच्चर वच्चर इधर बहुत दिन से बिकाते हैं। और 3-4 मेर जानवर आते हैं, कोई घोड़ा खच्चर गधा यही सब आते हैं। कितने तक की बिक्री हो जाती है? बिक्री हो जाती है 4-6 से गधा तो बिकिन जाते हैं, घोड़ा खच्चर सब मिला। तो हर साल कितने दिन लगता है मेला? ये साल भर में लगता है। जमुना कोतमा में एसीएल मजदूरों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। कर्मचारी लामबंद होकर आंदोलन पर उतर आए हैं और उन्होंने महाप्रबंधक कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने मैनेजर और प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उनका कहना है कि श्रमिकों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। चार्जशीट किए जाने से श्रमिकों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। 4 घंटे तक उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रबंधन कर्मचारियों के आगे झुकता नजर आया। तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से कर्मचारियों को समझाया बुझाया गया। इसके अलावा उन्होंने जीएम हाउस का भी घेराव किया है। हमारा मांगे क्यों नहीं सुनी जाए? क्या नाजायज हम मांगे हैं? हम आज हमको परेशान किया जा रहा है। इससे पहले क्या प्रबंधन नहीं थी यहाँ पर? जमुना यूआर में प्रबंधन थी और बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा था। 500 टन 600 टन हमेशा कोयला उत्पादन हुआ है। आज भी हम लोग खदान में बोलता कोयला नहीं है, आज हम लोग कोयला निकाल दिए, कोयला बढ़िया आ गया, लेकिन ये बेल चला नहीं पा रहा। इसको इसका जवाबदार कौन होगा? तो ये इनका उत्पादन हो रहा कम, ये अपनी पूरी भड़ास निकाल रहे हैं जब हमारे वर्कर के ऊपर। वर्कर को किस लिए निकाल रहा है कि ये सोचना है कि साला निजीकरण इसको भी कर दे लगे। सर के चार्ज में हूँ मैं, चल रहा हूँ ना आप लोगों के साथ। नहीं यहाँ बुलवाइए, आज 2 महीने से पानी पीया है। गरोठ क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां पर पुलिस ने 9 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों के पास से 17,000 से ज़्यादा रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार अभियान चलाकर जुआरियों पर कार्रवाई की जा रही है। ताश पत्ती खेलते हुए इन आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से लगभग 17,000 से ज़्यादा रुपए बरामद किए गए हैं।
तो गरोठ क्षेत्र में पुलिस लगातार अभियान चलाकर जुआरियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी बीच पुलिस ने दिवाली के दूसरे दिन काली खेत में ताश पत्ती खेलते हुए 9 लोगों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से ताश की गड्डियां बरामद की गई, 17,000 से ज़्यादा रुपए भी जब्त किए। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी क्षेत्र के नामी गिरामी अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बड़े धड़ल्ले से जुआ चला रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। चलिए, संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ पूरा मामला, किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया? जी, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि कालाखेत में कुछ लोग सट्टा खेल रहे हैं। तो पुलिस ने दबिश दी गई थी, जैसे 9 लोगों को ताश पत्ती खेलते हुए गिरफ्तार किया है। सभी नामी घराने के बताए जा रहे हैं। उनके पास से 17,320 रुपए भी पकड़े गए हैं। कौन है ये नामी ग्रामी लोग राहुल, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? दिग्गज परिवारों से है, सभी गैर संपत्तियों के घर घराने से है। तो फिर इन्हें जुआ खेलने की क्या जरूरत, जब सभी अच्छे परिवार से पैसे वाले लोग हैं? तो क्या पता, ये बहुत बड़ी पुलिस ने इनका नाम खुलासा नहीं हो पा रहा था, सूत्रों से जानकारी आने के बाद धीरे धीरे पुलिस ने इनका नाम खुलासा किया है। तो गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी? क्या गिरफ्तारी हो गई ना पुलिस? और भी जो लोग हैं इनमें शामिल, 9 लोगों के अलावा भी, जो और 9 लोगों के अलावा जिन लोगों के और भी कुछ नाम बता रहे हैं आप, और भी कुछ लोग जुड़े हुए नामी ग्रामी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्या? सिर्फ 9 लोगों को ही गिरफ्तार किया है? जी, इसमें 9 लोगों को ही गिरफ्तार किया है अभी तक तो। अच्छा, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबर सतना से, जहां पर यदुवंशी समाज में दीवारी नृत्य की परंपरा लगातार जारी है। सतना में मौनी व्रत के साथ ग्वालवाल गांव जाकर खेलते हैं दीवारी नृत्य और लठमार युद्ध पर इस दौरान प्रतियोगिता देखने को मिलती है। यदुवंशी समाज में दीवारी नृत्य की परंपरा हजारों साल से चली आ रही है, जिसको अब ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो है तो इनको जो है तो ये मौन व्रत धारण किए रहते हैं, इसलिए इनको जो है तो अपने हाथ से ये स्वयं जल नहीं पी सकते। इनको जो है तो जल देना पड़ता है, तब ये पीते हैं। और इस दशहरा से दीपावली तक दिवाली होती है और ये आज दिन भर होगी 12 गांव। पैसा रुपए, वो अपना पैसा रुपए, खाना पीना जो जिसकी श्रद्धा है वो हिसाब से इनको देते खिलाते हैं। बजे रात। जी, आपका नाम? भाऊराम, भारतपुर, ग्राम पंचायत पड़री, जिला। पारंपरिक त्यौहार है और हर साल इसी तरह मनाया जाता है और आज भी ये प्रक्रिया चल रही है। स्वागत है। मंदसौर में अवैध अतिक्रमण पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया है। जानकारी के मुताबिक शहर में लगातार माफिया जो है सक्रिय होकर शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है। कृषि उपज मंडी के सामने शासकीय नाले की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। करीब 8 करोड़ रुपए की भूमि को माफियाओं से मुक्त कराया गया है। कृषि मंडी के सामने कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया था। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और आज अतिक्रमण हटाया गया। 4 पक्की दुकानें और 8-10 अस्थायी दुकानें हटाई गई हैं, जिससे शासन के पक्ष में 8,000 वर्ग फीट ज़मीन प्राप्त हुई है।
जिसकी कीमत भी लगभग 8 करोड़ रुपए है। और यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। जहां जहां अतिक्रमण पाया जाएगा उसको चिन्हांकित कर अतिक्रमण लगातार हटाए जाएंगे। नरसिंहगढ़ में ग्रामीण अंचलों में पारंपरिक रीति रिवाज से त्योहार मनाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने आस्था के साथ पूजा अर्चना की। प्राचीन परंपरा के अनुसार ग्रामीण अंचलों में आज भी पारंपरिक रीति रिवाज से दीपावली मनाई जा रही। पड़वा के दिन ग्रामीणों में धार्मिक त्योहार के प्रति काफ़ी उत्साह देखा गया। रीति रिवाज के साथ अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में पड़वा के दिन धार्मिक स्थलों पर आते नजर आए। पंडों देवता जी को लेकर भी काफ़ी उत्साह देखा गया। नरसिंहगढ़ क्षेत्र के रनावा, जहां पर पुलिस परंपराओं के अनुसार धार्मिक त्योहार मनाए जा रहे हैं।